गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक नया लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी किस किस रूट से अपन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो 7 राइट्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट के साथ मतलब राइट्स हैं, जिसमें फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट। मतलब जो फर्स्ट राइट है ना वो है राइट पेशेंट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाने से पहले देख लेना चाहिए कि पेशेंट सही है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है राइट ड्रग्स, यानी दवा सही है या ड्रग सही है, जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है वो दवा सही है या नहीं है। राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग्स होनी चाहिए और राइट डोज होनी चाहिए। मात्रा कितनी देनी है ना। थर्ड पॉइंट है राइट डोज, डोज सही होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वो राइट टाइम, यानी किस समय में देना है, मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में या फिर नाइट टाइम में, है ना। तो वो किस मतलब टाइम देना है, वो फोर्थ पॉइंट है। ठीक है। 5 पॉइंट है वो है मतलब राइट रूट, किस रूट से देना है। आप रूट आज पढ़ रहे हैं और रूट का ही टॉपिक है, तो रूट का मतलब एक जो एंट्रल रूट होता है जिसमें लोकल रूट बोलते हैं, एक पेरेंटल रूट, वो आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। तो राइट रूट होना चाहिए। पेरेंटल में फिर IV, IM, SC, ID और इंट्राथिकल, इंट्राओसियस, वो अलग अलग आगे आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। तो राइट रूट होना चाहिए। 6 पॉइंट है वो राइट डॉक्यूमेंटेशन, उसका सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब जैसा अपन ने लगाया है, किस रूट से दिया है, किस टाइम पे दिया है, कितनी डोज दी है, कौन सा पेशेंट है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटली उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। बात करें 7 पॉइंट की, जिसका नाम है राइट रिस्पॉन्स, उसका सही रिस्पॉन्स आना चाहिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए। तो ये कुछ 7 राइट्स थे पेशेंट के भी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके 7 राइट्स थे पेशेंट के। तो 7 राइट मैंने बताई, अब बताए। और अब अपन रूट के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्य मुख्य रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के मुख्य मुख्य रूट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। भाई किस प्रकार से ड्रग को रूट को ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट रूट है ना, टू टाइप्स ऑफ रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू रूट से करवाया जाता है। तो रूट फर्स्ट की बात करें, उसका नाम है लोकल रूट, लोकल है, जिसको आल्सो नोन एज एंट्रल रूट, एंट्रल रूट भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो है पेरेंट्रल रूट, जिसके अंदर IM, IV, SC, ID, इंट्राथिकल, इंट्राओसियस, ये सारे कुछ आते हैं। तो एक एक करके 1 बाय 1 अपन लोकल रूट पढ़ेंगे पहले, फिर पेरेंट्रल रूट पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल रूट के बारे में पता करते हैं। तो लोकल रूट के अंदर जैसे भी माउथ आ गया, माउथ से लोकली रूट वही हो गया जिसके माउथ के अंदर सबलिंगुअल आ गया, यानी जीभ के नीचे। एग्जांपल है एनटीजी। एनटीजी का फुल फॉर्म है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि MI के अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर देते हैं। MI होता है ना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, है ना। एक एंजाइना पेक्टोरिस होता है, उसके अंदर मतलब मायोकार्डियल मसल का इंफ्रैक्शन हो जाता है। फिर उसके अंदर अपन एनटीजी देते हैं डायलेशन के लिए, है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, इसके अंदर अलग अलग नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। ठीक है। फिर अगर उसको करंट आ रहा है, उसका मतलब देते हैं, करंट आता है, अगर वो करंट आ रहा है इसलिए वो नाइट्रोग्लिसरीन सही है, वो ना एक्सपायर हो चुके हैं। अलग अलग उसका मैकेनिज्म पता करते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन है सबलिंगुअल के एग्जाम्पल में। बात करते हैं बक्कल रूट। बक्कल रूट होता है जो कि बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है माउथ वॉश, स्प्रे बोलते हैं, से लिखा नहीं है, स्प्रे बोलते हैं इसको। जैसे माउथ वॉश स्प्रे करते हैं तो वो बक्कल रूट में आ जाता है। ये बात करें लोकल रूट की, लोकल रूट है। ठीक है। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ लोकल रूट। लोकल रूट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, टर्म्स कौन कौन सी आती है। तो बात करें जो फर्स्ट अपॉन जो टर्म्स है ना लोकल रूट के अंदर, फर्स्ट अपॉन टर्म है इसका नाम है इंसुपुलेशन। इंसुपुलेशन, इंसुपुलेशन में क्या करते हैं लोकल रूट के अंदर, तो एडमिनिस्टर करवाते हैं ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में। किस प्रकार के फॉर्म में होता है, फॉर्म कैसी होती है, तो वो होती है पाउडर फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में होती है। कैविटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं पाउडर फॉर्म में। एग्जाम्पल जिसमें नियोस्पोरिन, नियोस्पोरिन पाउडर है। तो ये इंसुपुलेशन का मतलब एग्जाम्पल है। एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं पाउडर फॉर्म में इन कैविटी। तो इसका एग्जाम्पल है नियोस्पोरिन पाउडर। तो ये नियोस्पोरिन पाउडर है, ये एक इंसुपुलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। बात करते हैं सेकंड की, जिसका नाम है इनअकशन। इनअकशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स इन सेमी सॉलिड फॉर्म। उसमें पाउडर फॉर्म में दे रहे थे, उसमें इसमें सेमी सॉलिड, आधा लिक्विड फॉर्म में आधा सॉलिड फॉर्म में, जिसको कंबाइंड करके सेमी सॉलिड बनाया गया। तो फॉर्म इन स्किन बाय फ्रिक्शन, जिसमें घर्षण लगता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक है। एग्जाम्पल जिसमें ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होते हैं वो
ये नहीं है पूरा हार्ड होते हैं, सॉलिड भी नहीं होते, ना ही लिक्विड होते हैं, पूरा पूरा लिक्विड ही नहीं होता। तो उसके बीच की एक कंपोजिशन बनाई गई जिसका नाम है सेमी सॉलिड, बीच की होती है। इसका एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट। अब एग्जाम्पल दे भी रखा है, देखो ये है ना, ये है ना, ये क्या है, एक ऑइंटमेंट है। ऑइंटमेंट किस कंडीशन में आता है, किस फॉर्म में आता है, वो है सेमी सॉलिड फॉर्म में, लोकल रूट है, ठीक है। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म है और लोकल रूट है। बात करते हैं जैसे मतलब सेकंड की, थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन आता है फॉर्म में। तो इंस्टिलेशन की बात करें, इंस्टिलेशन की, तो एडमिनिस्टर ड्रग्स इन लिक्विड फॉर्म, ये क्या था, सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म में इन अकेशन, और जो इंस्टिलेशन है वो है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में कैविटी के अंदर लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है ड्रग्स को, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, आई ड्रॉप। कोई भी आई ड्रॉप है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ना ही सॉलिड है, ना ही सेमी सॉलिड है, ना ही पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो प्रॉपरली लिक्विड फॉर्म में उसको कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है आई ड्रॉप, ठीक है। ये रहा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जैसे इंसर्ट करवाते हैं कैविटी के अंदर, तो वो क्या हो गया, इंस्टिलेशन का एग्जांपल हो गया, इंस्टिलेशन का उदाहरण हो गया, ठीक है। बात करते हैं इंसलेशन की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इन सॉलिड फॉर्म, एक सेमी सॉलिड थी, पाउडर फॉर्म थी, लिक्विड फॉर्म थी। अब इंसलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में सॉलिड होता है, ठोस होता है, एग्जाम्पल मतलब सॉलिड का हिंदी में अर्थ होता है ठोस। तो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स इन सॉलिड फॉर्म, कैविटी के अंदर सॉलिड फॉर्म में इंसर्ट करवाया जाता है, एग्जांपल ओरिफिस, मतलब कैविटी के अंदर या ओरिफिस के अंदर, ओरिफिस कैविटी होती है ना, उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में इंसर्ट करवाया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो वो है सपोजिटरी, जो विजाइना के अंदर, बोगी के अंदर, विजाइना बोगी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, इसका नाम है इंसरेशन। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ये फोर्थ पॉइंट था भाई, ये फोर्थ पॉइंट था सपोजिटरी। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जिसका नाम है इनहेलेशन, ठीक है। इनहेल करा, इनहेल करा, ठीक है। इनहेल का मतलब होता है फास्ट एक्टिंग होता है, ये गैसियस फॉर्म में आएगा, वोलेटाइल फॉर्म में आएगा। तो गैसियस वोलेटाइल में होगा तो बॉडी का जो नेजो सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनहेल कर लेगा डायरेक्टली, और फास्टिंग होता है, ये फास्ट एक्टिंग काम करता है। तो फास्ट एक्टिंग रूट गैसियस फॉर्म में, वोलेटाइल फॉर्म में, ड्रग्स इनटेक एज ए वेपर फॉर्म में, ठीक है, वोलेटाइल फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। इसका एग्जांपल है निम्बुलाइजेशन या नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेशन भी करती है, और निम्बुलाइजेशन एक एनेस्थेटिक एजेंट भी है। निम्बुलाइजेशन जैसे हॉस्पिटलों में जैसे एस्थमेटिक पेशेंट है या मतलब निमोनिक पेशेंट है, एस्थमेटिक पेशेंट भी ज़्यादा करते हैं, तो इसके अंदर जैसे इप्राट्रोपियम है, निम्बुलाइजेशन क्या करते हैं, इप्राट्रोपियम, बुडिसोनेट, ठीक है, बुडिसोनेट है, इप्राट्रोपियम है, या फिर इसके अंदर ये बुडिसोनेट और इप्राट्रोपियम है ना, निम्बुलाइजेशन में ये डालते हैं, और फिर उसमें से इनको पेशेंट के जो मास्क होता है वो जैसे नाक पे माउथ कवर करते हैं, फिर उसको चलाते हैं, वेपर फॉर्म में, उसको गैसेस फॉर्म में निकलता है। तो वो क्या करता है, पेशेंट इनहेल करता है। उससे क्या है कि उसके लंग्स है ना, एक कोलेप्स हो रखे हैं या चिपके हुए लंग्स है ना, फेफड़े में जो एल्विलाई है वो कोलेप्स हो रखी है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रखी है, तो उसको वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन उसको डायलेशन कर देगा, फैला देगा, फैलने से पेशेंट है ना आराम से सांस ले सकेगा। तो वो एक क्या है, इनहेलेशन टाइप का मतलब ड्रग्स का रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर निम्बुलाइजेशन आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इसके इनहेलेशन के टाइप हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, टाइप नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है इनहेलेशन का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स सॉलिड फॉर्म, टिश्यू के अंदर सॉलिड फॉर्म में इंसर्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाती है इम्प्लांटेशन के अंदर। इसका एग्जांपल लेवोनर इम्प्लांट, लेवोनर इम्प्लांट करते हैं, ये एक इम्प्लांटेशन का एग्जांपल है। ये जितने भी जो 6 पॉइंट अपन ने पढ़े वो लोकल रूट है, लोकली है, ठीक है, एंट्रल रूट है। अब बात करें पेरिएंट्रल रूट, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, तो एक एक करके वन बाय वन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आईवी इंट्रावीनसली, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईडी इंट्राडर्मिस, एससी जिसमें सबक्यूटेनियसली होता है, 5 है इंट्राओसियस जो कि बोन के अंदर, इंट्राथिकल जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लंबर पिक्चर करते हैं उस समय देते हैं, ठीक है। तो एक एक करके वन बाय वन अपन पढ़ेंगे सबके बारे में। तो चलिए फिर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट अपन है सबक्यूटेनियसली, ठीक है, सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस के बारे में पढ़ेंगे। तो
सबक्यूटेनियस है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस, इन सबक्यूटेनियस, ये जो सबक्यूटेनियस है वो फर्स्ट अपॉन पॉइंट है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगेगा, ठीक है। सेकंड इसके पॉइंट है, बात करें जैसे मतलब नीडल, नीडल कितने गोज की होगी, सबक्यूटेनियस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिरिंज के अंदर नीडल कितने गोज का आएगा, तो इसके अंदर 5/8 या 26 गोज की नीडल आएगी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एस से इंजेक्शन लगाते हैं, सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, उसके अंदर नीडल की गोज क्या रहेगी, क्या लंबाई रहेगी, गोज के अंदर मापते हैं इसको, ठीक है। तो गोज के अंदर इसकी लंबाई रहेगी 26 गोज की, और वैसे अगर वैसे जाने तो 5/8 की गोज गोज की होगी। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, कितने डिग्री के एंगल पे लगेगा। ऐसे थोड़ी है कि अपन इंजेक्शन हर डिग्री के एंगल पर, उसका एक एंगल होता है, उसी पे इंजेक्शन लगता है। तो वो होता है 45 टू 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री 45 से 90 डिग्री के एंगल पे कोण पे लगेगा ये, ठीक है। बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, कितना इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर इंसर्ट मतलब सबक्यूटेनियसली लगा सकते हैं। तो 1.5 टू 3.5 यानी 1.5 से 3.5 ml इंजेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सबक्यूटेनियसली जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर 1.5 से 3.5 ml है ना, वो इंजेक्ट करवा सकते हैं, 45 से 90 डिग्री एंगल पर लगाएंगे, और गोज की नीडल लगी 26 गोज की, ठीक है। तो ये इंजेक्शन है वो है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, पेनिसिलिन का लगभग पेशेंट स्वयं ही लगाता है, सेल्फली लगा सकता है आराम से, जैसे ये लेडीज लगा रखी है, लगा रखी है ना, लगा रही है। अब बात करते हैं इसके अंदर मतलब ये तो इंजेक्शन के बारे में जान लिया, सबक्यूटेनियस से कितना डिग्री के एंगल पे लगता है, क्वांटिटी कितनी रहेगी, या गोज कितने नीडल की आती है, कौन से टिश्यू में लगता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब बात करें साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो फर्स्ट अपॉन जो साइट है वो है बिलो ब्रेस्ट, बिलो ब्रेस्ट और नीडल टू इलियक क्रेस्ट एक्सेप्ट अम्बिलिकस, अम्बिलिकस में एक्सेप्ट अम्बिलिकस लगता है। मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है ये, जैसे ये लगा रखी है, ठीक है, मोस्ट कॉमनेस्ट बिलो ब्रेस्ट और निडल टू इलियक क्रेस्ट। पेल्विक पार्ट का पार्ट, पेल्विक जो हिप बोन है, पेल्विक है ना, उसका पार्ट है इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट पे इलियक स्पाइन है ना, एमिनेंस वगैरह भी आते हैं ना, तो ठीक है। तो इसके अंदर अम्बिलिकस एक्सेप्ट कॉमनेस्ट साइट ये है, ठीक है, एससी इंजेक्शन की। बात करते हैं जैसे ये महिला लगा रखी है। सेकंड जो पॉइंट है वो है एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर मतलब आगे का, लेटरल साइड का, और एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई जो थाई मसल्स होती है ना, थाई मसल्स नहीं, थाई का पोर्शन होता है ना, उसके एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में लगाया जाता है ये, ठीक है। ये चित्र में दिखा भी रखा है, ये है, ये जो थाई का पार्ट है ना, ये है ना, इस हिस्से पे लगाया जाता है। बात करें थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है आउटर एस्पेक्ट ऑफ बिलो स्केपुला, स्केपुला ये यहाँ की बोन होती है, ये स्केपुला है, ये क्लेविकुलर है, ठीक है। तो जिसको आम भाषा में कॉलर बोन बोलते हैं, या उसको कभी कभी जैसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं पहला महिलाओं के अंदर। तो इसके अंदर आउटर एस्पेक्ट ऑफ बिलो स्केपुला, स्केपुला के नीचे आउटर एस्पेक्ट के अंदर लगता है ये, जैसे ये है ना, ये यहाँ पे लगा रखा है ना, ये फोर्थ पॉइंट है वो है अपर हिप, हिप के ऊपर लगता है थोड़ा सा, है ना। तो ये मैंने 4 पॉइंट बताए भाई, 4 पॉइंट बताए। बिलो ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के नीडल के इलियक क्रेस्ट में एक्सेप्ट अम्बिलिकस, जो नाभि होती है वहाँ पे कम्युनिस्ट साइट ये है। सेकंड जो बात है वो एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई के जो एंटीरियर पोर्शन है या लेटरल एस्पेक्ट है उस पे लगेगा। थर्ड पॉइंट है वो है आउटर एस्पेक्ट ऑफ बिलो स्केपुला, स्केपुला के नीचे आउटर एस्पेक्ट में लगेगा, स्केपुला ये है, यहाँ पे आउटर एस्पेक्ट में लगेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें उसका नाम है अपर हिप, हिप बोन के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट थे जहाँ पे अपन एससी जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है, पेरेंटल रूट के अंदर। बात करते हैं इंटरडर्मल, इंटरडर्मल मतलब इंटरमिस के अंदर, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस है ना, फिर उसके अंदर मसल्स के टिश्यू अलग अलग आते हैं ना, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंटरडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडर्मिस ये डर्मिस के अंदर लगेगा, बिलो एपिडर्मिस, ठीक है। और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करते हैं, जो भाई एसटी बोलते हैं, स्किन टेस्ट बोलते हैं, कई सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर नीडल की गोज क्या रहेगी, तो इसको ये 26 गोज की नीडल रहेगी, या उसमें अगर अपन मेजरमेंट करें तो 3/8 की नीडल रहेगी, या 26 गोज की नीडल रहेगी। अपन 3/8 भी बोल सकते हैं, या 26 गोज की नीडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करते हैं, इंटरडर्मिस लगता है ये, ठीक है, इंटरमिस में लगता है 26 गोज के। फोर्थ पॉइंट है 1 ml मैक्सिमम इंजेक्ट कर सकते हैं, और 1 ml है ना, मतलब 1 ml नहीं, 0.1 से 1 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 0.1 ml से 1 0.1 से 1 ml मैक्सिमम इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं।
बात करते हैं एंगल की, किस कोण पे लगेगा, तो 10 से 15 डिग्री के एंगल पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कहाँ लगा सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसके अंदर लगाने की जो साइट है वो है इनर आस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। आर्म का हिस्सा ये है, ये भुजा है, ये जो दिखा रखी है, और ये आगे का हिस्सा फोर आर्म है, ये बैक आर्म है, ठीक है। अपर चेस्ट का हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे फोर आर्म आगे का हिस्सा ये लिख भी रखा है ना। तो ये जो साइट है ना एंटीरियरली, ये 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 यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट साइट है सबसे, मतलब कभी जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि एएसटी करो, तो अपन ये फोर आर्म के अंदर मतलब निडल को 10 से 15 डिग्री के एंगल पे अपन लगाते हैं, फिर एक छोटा सा मतलब यहाँ है ना बबल सा निकलता है, फिर उसको अपन गोल निशान करते हैं, एंडोरेंस चेक करते हैं। वो एक क्या है, वो सेंसिटिविटी टेस्ट है, आईडी लगाते हैं वो लगभग 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। सेकंड जो ऑप्शन पॉइंट है वो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, पोस्टीरियर पीछे का, एंटीरियर आगे का, लेटरल साइड का, है ना। तो पोस्टीरियर जो एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना वहाँ पे लगाते हैं। एग्जाम्पल बीसीजी का टिक्का, बीसीजी का टिक्का है वो एग्जाम्पल है, जिसका पुराना बीसीजी का पुराना नाम बेसिलाई क्लोमेटिक गुरिन, ठीक है। और ये टीबी के लिए लगाते हैं, एट बर्थ लगाते हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपर चेस्ट वॉल। मतलब एंटीरियर आगे का, आगे का पीछे का, अपर जो चेस्ट वॉल है ना, चेस्ट वॉल के ऊपर का हिस्सा, जैसे यहाँ अपर चेस्ट, ये निशान दिखा रखा ना, ये यहाँ पे, तो ये क्या है, अपर चेस्ट है। इसके बैक, अपर बैक में भी, तो यहाँ पे आईडी इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए कहाँ कहाँ इसमें मतलब ये आईडी इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन हिस्सों में अपन ये आईडी इंजेक्शन लगा सकते हैं। बात करते हैं, आईडी इंजेक्शन बता दिया, ठीक है, ऐसी पढ़ लिया, आईडी पढ़ लिया। अब थर्ड पॉइंट की बात करें जो मोस्ट कॉमनली है, लगभग हर इंजेक्शन लगते हैं इनसे, तो जिसका नाम है इंट्रामस्कुलर, मसल्स के अंदर, ठीक, इंट्रामस्कुलर इन मसल्स। फर्स्ट पॉइंट है इन मसल्स, मसल्स में लगता है। सेकंड पॉइंट है 22 गोज की इसके अंदर निडल की साइज आएगी। निडल की क्या साइज रहेगी, एग्जाम में पूछ लिया कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हो तो निडल की क्या गोज रहेगी, तो वो है 22 गोज की निडल आएगी। और ये जो सेकंड पॉइंट है वो है 90 डिग्री एंगल पर लगेगा, 90 डिग्री एक कोण बनेगा, यानी समकोण बोलते हैं, ठीक है। 90 से कम होगा वो न्यून होगा, न्यून कोण होगा, 90 डिग्री का होगा वो मतलब समकोण होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर 2 इंच की लेंथ आएगी। लेंथ अगर बात करें 2 इंच की, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, फिर 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी 5 से ऊपर इंच में लगा सकते हैं, नहीं सेंटीमीटर में लगा सकते हैं, सॉरी 2 इंच रहेगा, 5 तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे लगेगा, ठीक है। 22 गोज की निडल रहेगी, इन मसल्स के अंदर लगेगा। अब एग्जाम्पल बात करते हैं साइट की, कौन क्या साइट है, कौन सी साइड पे आईएम इंजेक्शन लगा देंगे। अब ऐसा तो है नहीं भी इंट्रामस्कुलर बोला तो अपन हर मसल में लगा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। वो तो मोस्ट जो मसल्स है उसी के अंदर लगेगा, ठीक। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं अपन डेल्टोइड मसल्स की। फर्स्ट अपन जैसे डेल्टोइड मसल्स हैं, जैसे यहाँ पे है ना, बाइसेप्स नीचे ट्राइसेप्स होते हैं, उसके ऊपर जैसे डेल्टोइड मसल्स हैं एक्रोमियन प्रोसेस से। तो फर्स्ट अपन जैसे डेल्टोइड मसल्स में साइड की बात करते हैं, डेल्टोइड मसल्स फॉर स्मॉल अमाउंट के अंदर डेल्टोइड मसल्स में लगा सकते हैं, कितना, 1 से 2 ml, ठीक। उसके बाद में अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ मिड डेल्टोइड, मिड जैसे ये बी शेप बना रखा है ना, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ये है ना, ये यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होती है, उससे 4 उंगली है ना नीचे अपन देखे, फिर ये मतलब डेल्टोइड मसल्स में स्मॉल अमाउंट के अंदर इतना 1 से 2 ml लगा सकते हैं। आउटर एस्पेक्ट में लगा सकते हैं, आउटर एस्पेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। और मिड डेल्टोइड के मिड के अंदर जैसे क्रॉस निशान बना रखा है ना, ये क्रॉस निशान बना रखा है, ठीक है। तो ये क्रॉस निशान बना रखा है ना, एग्जैक्ट यहीं पे लगाते हैं, इस पे क्रॉस निशान पे, ठीक है। तो ये है डेल्टोइड मसल्स का। अब देखते हैं कहीं कहीं पे जैसे कई नए नए मतलब प्रैक्टिशनर होते हैं, वो क्या यहाँ पे लगा देते हैं, कहीं पे यहाँ पे लगा देते हैं। तो मिड के अंदर के लगाना, मिड में लगाना है और आउटर एस्पेक्ट में लगाना है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसमें मतलब मैंने बताया जो डेल्टोइड मसल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में लगाते हैं और आउटर एस्पेक्ट में लगाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि अगर डेल्टोइड मसल में लगा रहे हो तो कौन से एस्पेक्ट में लगाओगे, एस्पेक्ट कौन कौन से, आउटर हैं, इनर हैं, लेटरल एस्पेक्ट हैं, है ना। तो अपन क्या है इसमें मोस्ट कॉमनली आउटर एस्पेक्ट में लगाएंगे, ठीक है, आउटर एस्पेक्ट के अंदर लगाएंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। सेकेंड है जिस जो साइट है वो है लेटरल वेस्टस लेटरल मसल्स।
वेस्टस लेटरल मसल इन्फेंट के अंदर या चाइल्ड के अंदर लगाते हैं इसको, जिसको अंदर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई जो ये थाई मसल्स हैं, ठीक है, तो थाई के अंदर लेटरल एस्पेक्ट के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। आउटर मिडिल थर्ड, आउटर मिडिल थर्ड के अंदर, आउटर और फिर मिडिल थर्ड के अंदर, थर्ड पोर्शन के अंदर लगा सकते हैं। इन्फेंट एंड चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट 1 साल तक का और चिल्ड्रन जैसे 1 साल से बड़ा है ना, टोडलर वगैरह और प्री स्कूलर में, तो वहाँ पे जो लगाते हैं ना वो अपन क्या है कि ये वेस्टस लेटरल मसल है, उसके अंदर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई की जो मसल है, ये थाई है जिसको फीमर बोन बोलते हैं ना। तो ये जो एरिया है ना जहाँ से जैसे सियाटिक नर्व गुजरती है ना, सबसे बड़ी नर्व आती है, तो क्रेनियल नर्व है, जो कि यहाँ पे जो मतलब ये है ना वेस्टस लेटरल मसल्स, इसके अंदर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई का जो लेटरल एस्पेक्ट है ना उसके अंदर अपन लगाते हैं आउटर मिडिल थर्ड में, ठीक है। इन्फेंट एंड चाइल्ड में लगाते हैं। कितना मैक्सिमम डोज देते हैं, तो वो होता है 1 से 3 ml, 1 से 3 ml तक अपन क्वांटिटी के अंदर वेस्टस लेटरल मसल्स के अंदर ये IM यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। ये जो ये जो क्रॉस कर रखा है ना, ये इसी एरिया के अंदर लगेगा, इसी साइड पे लगेगा और यहीं पे लगेगा। आउटर एस्पेक्ट भी है, मिडिल थर्ड भी है, तो सारा कुछ है इसके अंदर, तो यहीं पे लगाते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ घुसा दिया, यहाँ घुसा दिया, नहीं, ये एक एग्जैक्ट साइट है, यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की, जो जिसका नाम है ग्लूटियस मसल्स। ग्लूटियल मसल होता है जो कि पेल्विक बोन पे और ये पीछे किसी में सियाटिक नर्व के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ग्लूटियस मसल्स होती है। क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम इन 3 से 5 ml, 3 से 5 ml इसके अंदर ग्लूटियस मसल्स में इंजेक्ट करवाते हैं, जिसका ग्लूटियस मसल्स का पूरा नाम है ग्लूटियल मैक्सिमस बोलते हैं, ठीक। ग्लूटियस मैक्सिमस लॉन्ग बोन होती है, ये लॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम 3 से 5 ml अपन इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं। डोर्सल ग्लूटियस लेटरल होता है, फिर डोर्सल होता है, तो डोर्सल ग्लूटियस के अंदर अपर आउटर क्वाड्रेंट में ऑफ थाई, अपर आउटर क्वाड्रेंट है ना, 9 क्वाड्रेंट में बॉडी के अंदर इसको बांटा गया, लेकिन अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर का ऊपर का साइड का क्वाड्रेंट के अंदर थाई के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो अपर क्वाड्रेंट है ये एरिया है, ठीक है। ये तो है डोर्सोग्लूटियल, तो डोर्सोग्लूटियल में लगाना है। तो ये जो एरिया है ना, अपन ऐसे है नहीं, अब देखते हैं आजकल ऐसे ही लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, नहीं, एग्जैक्ट साइड पे लगाना है। एग्जैक्ट साइड तो ये है, ये जो क्रॉस बना रखा है ये व्हाइट कलर का, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ग्लूटियल मसल्स में, ठीक है। ये है ग्लूटियल मसल्स। यहाँ पे जैसे वेंट्रोग्लूटियल है, वेंट्रल ग्लूटियल है, ठीक है, जिसके अंदर वी शेप बनाते हैं अपन, वेंट्रल का मतलब वी शेप बनाते हैं, वी शेप ऐसे बनाकर फिर अपन यहाँ पे इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वह वेंट्रोग्लूटियल है। इसकी बात करें, इसका अगर IM इंजेक्शन लगा रहे हो ग्लूटियल मसल्स में, तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई, जटिलताएं क्या आएगी, कॉम्प्लिकेशन हिंदी के अंदर है जटिलता। तो अपन मैंने बताया कि सियाटिक नर्व होती है, सबसे बड़ी नर्व होती है, तो उसको अपन ज़्यादा मतलब अगर सही पोजीशन पे नहीं, सही स्थान पे नहीं लगा, तो अपन सियाटिक नर्व को डैमेज कर सकते हैं, और अगर सियाटिक नर्व को डैमेज कर दिया तो पैरालिसिस आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका थोड़ा ध्यान रखना है सियाटिक नर्व का। और फिर यहाँ पे डोर्सोग्लूटियल साइड पे है ना, अपर आउटर क्वाड्रेंट थाई है ना, अपर आउटर क्वाड्रेंट उस थाई के अंदर, उस हिस्से के अंदर अपन इंजेक्ट IM इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर है वो लगाते हैं, और सियाटिक नर्व का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, जो कि वी शेप बना रखा है, ठीक है। वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, तो ग्लूटियल मसल्स का एक तो डोर्सल हो गया, एक वेंट्रल हो गया, ठीक है। तो वेंट्रोग्लूटियल मसल है ना, वो है मिडिल फिंगर, ये फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ठीक है। मिडिल फिंगर, ये फिंगर है ना, अब देखो मिडिल फिंगर वी बिलो, वी शेप बनता है, ऐसे वी शेप बना रखा है ये, यहाँ पे जैसे ये वी शेप बना रखा है, ठीक है, ये वी शेप है, ठीक है, ये वी शेप। तो ये जो रेड कलर का जैसे दिखा रखा है ना कोमासा, यहीं पे लगाना है, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिखा रखा है ना ये कोमा, तो वहीं पे लगाना है, ठीक है। तो मिडिल फिंगर वी बिलो इलियक क्रेस्ट एंड इंडेक्स फिंगर, तो तर्जनी अंगुली बोलते हैं, एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर आगे का, सुपीरियर ऊपर का, और इलियक सुपाइन, इलियक क्रेस्ट इलियक सुपाइन, जो मतलब है ना, उस एरिया इलियक सुपाइन एरिया पे लगाते हैं। पेल्विक बोन आ रही है, पेल्विक हिप बोन आ रही है, पेल्विक पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर वेंट्रल ग्लूटियल के अंदर मिडल फिंगर वी शेप में, ऐसे वी शेप बनाते हैं, और ये जो वेंट्रल ग्लूटियल एरिया ट्रायंगल शेप में ऐसे बना रखा है ना, इस एरिया के अंदर अपन ये वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन
इंजेक्शन IM इंजेक्शन वेंट्रोग्लूटियल लगाते हैं, ठीक है। बात करते हैं वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जेट ट्रैक मेथड, जो कि अपन है मोस्ट कॉमनली ये आयरन का इंजेक्शन लगाते हैं। इससे आयरन का इंजेक्शन जेट ट्रैक मेथड से ही लगता है। आयरन का जो इंजेक्शन होता है आयरन सुक्रोज का, वो इंजेक्शन जेट ट्रैक मेथड से ही लगता है। अब कैसे लगता है उसकी पूरी प्रोसीजर इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। बहुत सी जगह अपन को पता ही नहीं होता जेट ट्रैक मेथड कैसे लगाते हैं। बस कॉमनली अपन ने क्या सुना होता है, IM लगा देते हैं और IV लगा देते हैं। बहुत से को पता ही नहीं होता SC कैसे लगता है, ID कैसे लगता है। तो वो मैंने इस लेक्चर में बता रखा है कि ID कैसे लगा, SC कैसे लगा, IM की बात चल रही। तो जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन, मेडिकेशन कैन कोज इरिटेशन ऑफ स्किन। भाई मेडिकेशन जैसे कोई मेडिकेशन है वो इरिटेशन कर रही है, मतलब जलन कर रही है, इरिटेट कर रही है ऑफ स्किन को, गिवन बाय द मेथड। मतलब अगर स्किन को इरिटेट कर रही है तो अपन इस मेथड से लगाएंगे, इरिटेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट अपन IM लगेगा, इंट्रामस्कुलर है, ठीक है। सेकंड है प्रिवेंट इरिटेशन, यानी इरिटेशन है उसको प्रिवेंट करेगा। थर्ड जो पॉइंट है टू प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ड्रग्स, ड्रग्स का जो रिवर्स एंड बैक फ्लो उसको रोकेगा। फोर्थ पॉइंट है 90 डिग्री एंगल पे लगेगा। जाहिर सी बात है IM इंजेक्शन लगा रहे हो तो 90 डिग्री एंगल पे तो लगेगा ही। सेकेंड है गोज, जो 22 गोज की नीडल है, तो IM के अंदर 22 गोज की नीडल है। अब जैसे ये दिखा रखा है 90 डिग्री एंगल, है ना, 90 डिग्री का एंगल है, ये दिखा रखा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल लगा रखा है, तो उसे पिंच कर रखा है ना, पिंच करके फिर वो उसको छोड़ेगा ना। तो ये है, ठीक है। अब जेट ट्रैक मेथड में क्या क्या रहेगा, तो जेट ट्रैक इंजेक्शन फॉर आयरन, आयरन सुक्रोज का, ठीक है, पैटर्न है, ठीक है। किस पैटर्न से लगाएंगे, तो होल्ड द मसल्स, मसल्स को जैसे ऐसे अपन मसल को पकड़ा, ऐसे पीछे की तरफ होल्ड करा, ठीक है। 5 से 1 इंच, 1 इंच लूज कर देंगे, 1 से 5 इंच लूज कर देंगे, उसको थोड़ा लूज कर देंगे। इंजेक्ट करेंगे निडल को 90 डिग्री एंगल पर सीधा इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। बस पुश द ड्रग, ड्रग को पुश कर देंगे, देन रिमूव द निडल, निडल को छोड़ देंगे, ठीक है। लेफ्ट द स्किन, स्किन को छोड़ेंगे तो ऐसा जेड सा बनेगा। पीछे करके छोड़ेंगे तो ऐसे आगे जाएगा, फिर जेट ट्रैक मेथड हो गया ना। तो लेफ्ट, इससे क्या है कि इरिटेशन नहीं आएगी, इरिटेशन जो होती है ना वो नहीं होगी, और आयरन का इंजेक्शन लगते हैं इससे। लेफ्ट द स्किन, स्किन को फिर छोड़ देंगे, ठीक है। ये था अपन ने IM इंजेक्शन के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं जो फोर्थ मोस्ट कॉमनली टाइप होती है, फास्ट एक्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं इंट्रावीनस, जो अपन IV बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो इंट्रावीनस में इंजेक्शन नॉर्मली सब जैसे डॉक्टर ने बोला है फास्ट एक्टिंग IV देना है, तो अपन नॉर्मली IV लगा सकते हैं, लगाते हैं। पर अपन को ये पता नहीं होता कि कौन सी साइड पे लग रहा है या कौन सी वेन में मोस्ट कॉमनली लगाते हैं, क्या एंगल रहेगा, कितनी मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, वो कुछ पता नहीं है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कितने डिग्री एंगल पर, वो नीडल सारा कुछ रहेगा। तो लेक्चर में बने रहे, ठीक है। तो इसकी बात करें साइट की, तो फर्स्ट अपॉन साइट है वो है बेसिलिक, बेसिलिक वेन है ना, तो उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन, और सेकंड है सिफेलिक वेन, बेसिलिक और सिफेलिक, ठीक है। तो बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, और थर्ड है रेडियल वेन। तो इन तीन वेन के अंदर अपन मोस्ट कॉमनली लगाते हैं। फर्स्ट अपन तो बेसिलिक, सेकंड है सिफेलिक, और थर्ड है रेडियल वेन। इन तीन के अंदर इंट्रावेनसली जो इंजेक्शन है ना वो मोस्ट कॉमनली है, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड में। जैसे एग्जाम पूछ लिया कि IV इंजेक्शन किस वेन में लगाते हैं मोस्ट कॉमनली, तो अपन फर्स्ट जो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में रहा, अगर बेसिलिक रहा तो अपन फर्स्ट अपन बेसिलिक ही टिक करनी है ना, राइट ऑप्शन बेसिलिक रहेगा। अगर बेसिलिक नहीं है, अर्सिफेलिक है, तो अपन सिफेलिक ऑप्शन में चूज करेंगे। अर्सिफेलिक ही नहीं है तो रेडियल वेन चूज करेंगे। तो ये IV इंजेक्शन लगाने की साइट है। अब बात करते हैं, ये इमरजेंसी रूट है, इमरजेंसी रूट है, फास्ट एक्टिंग है, जल्दी इसमें क्या है कि ड्रग है ना वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगी, ठीक है, कैनुला लगाते हैं इसके अंदर। बात करते हैं एंगल की, तो 25 से 30 डिग्री एंगल पर लगा सकते हैं, 25 से 30 डिग्री एंगल तक अपन को कैनुला लगा सकते हैं, कैनुलेशन बोलते हैं उसको। लार्ज अमाउंट में, मतलब कितना भी दे सकते हैं इसके अंदर। इट इज फास्ट एक्टिंग रूट, सबसे फास्ट एक्टिंग रूट है, इमरजेंसी रूट है, 25 से 30 डिग्री एंगल पर लगता है, और तीन के अंदर जैसे बेसिलिक, सिफेलिक और रेडियल वेन के अंदर लगा सकते हैं इंट्रावीनसली, ठीक है। जैसे ये लगा रखा है ना, इंट्रावीनसली लगा रखा है, ठीक, ये इंट्रावीनसली है, ठीक है। बात करते हैं इसी के अंदर आता है सेंटर लाइन, ठीक है। अब जैसे किसी के मतलब वेन को चेक करा, ठीक है, वेन नहीं मिली पेशेंट के अंदर, कुछ पेशेंट क्या है कि फैटी पेशेंट होते हैं, ठीक है,
तो फैटी पेशेंट को अंदर क्या है कि वेन मुश्किल से मिलती है, तो इसके अंदर फिर क्या है कि अपन सेंट्रल लाइन करते हैं इसके अंदर। तो सेंट्रल लाइन के अंदर क्या करते हैं डॉक्टर, पैलेस, लार्ज पैलेस चूज करता है डॉक्टर, और वहाँ पे जैसे लार्ज पैलेस कौन कौन सा हो गया, नेक हो गई, गर्दन हो गई, चेस्ट हो गई, छाती का हिस्सा हो गया, ग्रोइन एरिया के अंदर जो एक्सिलरी वगैरह है ना, तो वहाँ पे तो इन पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट है, नेक के अंदर, चेस्ट के अंदर एंड ग्रोइन के अंदर, यहाँ पे सेंट्रल लाइन डालते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इसमें क्या है, चेस्ट के अंदर डाल रखा है ये, ठीक है, सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन के अंदर लार्ज अमाउंट में दे सकते हैं। और जहाँ पे जैसे आईवी नहीं मिल रहा है, बेसिलिक में नहीं मिल रहा है, सिपेलिक नहीं मिल रहा है, तब जाकर अपन ने रेडियल मतलब ये बॉडी के अंदर जो लार्ज अमाउंट में डालने के लिए अपन ऑप्शन देखेंगे सेंट्रल लाइन डालते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल लाइन का ऑप्शन है, मतलब सेंट्रल लाइन चूज करते हैं फिर। ठीक है, सेंट्रल लाइन है। अब बात करते हैं भाई ये आईवी हो गया, आईवी में कैसे कैसे लगाया अपन, बेसिलिक, सिपेलिक मोस्ट कॉमनली चेक करते हैं, रेडियल भी चेक करते हैं, और इमरजेंसी रूट है, फास्ट एक्टिंग रूट है, 25 से 30 डिग्री एंगल पे लगाते हैं इसको, कैनुला लगाते हैं, कैनुला आईवी है। ठीक है भाई, सिरिंज से भी लगा सकते हैं, वैसे नहीं है। अगर आईवी नहीं लगा सकते, वहाँ वेन नहीं मिली, किसी केस में जैसे फैटी पेशेंट है, या जैसे मतलब सेलुलाइटिस हो रखा है, सेल का इन्फ्लेमेशन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, सेंट्रल लाइन डालते हैं। वेन नहीं मिले तो यहाँ पे जैसे गर्दन है, यहाँ पे चेस्ट पे, या फिर उसमें ग्रोइन एरिया के अंदर अपन ये इंट्रावेनसली इसको मतलब ये सेंट्रल लाइन डालते हैं। ये दिखा भी रखा है ना, चेस्ट में, नेक में, ग्रोइन में, तो ये अपन ना सारा कुछ है ना आईवी के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्राओसियस। ठीक है, इंट्राओसियस का मतलब, ओसियस मतलब बोन के अंदर, ओसिकल्स क्या होते हैं, ओसियस क्या होता है, बोन ही होता है। तो बोन के अंदर वेस्कुलर असेस, नीडल असेस टू कोर्टेक्स टू बोन इनटू मेडुलरी स्पेस, मेडुलरी स्पेस है ना, उसके अंदर अंदर अपन क्या है कि इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं ड्रग्स को। ठीक है, ओसियसली बोन और वेस्कुलर असेस के अंदर, तो ये भी एक रूट है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करवाने का, पेरेंट्रल रूट। मोस्ट कॉमनली इसके बारे में कम ही पढ़ते हैं लोग, पर फिर भी मैं अपने इस लेक्चर में सारा कुछ बताऊंगा। तो इसके अंदर इंट्राओसियस बात करें, इंट्राओसियस की, तो वो है बोन और वेस्कुलर असेस है ना, तो इसके अंदर कोटेक्स जो एरिया है, उस एरिया के अंदर बोन इनटू मेडुलरी स्पेस के अंदर, जैसे ये स्ट्रक्चर में दिखा भी रखा है, देखो ये स्ट्रक्चर में, तो ये मेडुलरी एरिया है ना, तो मेडुलरी एरिया के, इस मेडुलरी एरिया के अंदर ये इंजेक्ट कर रखा है, तो ये है इसको बोलते हैं इंट्राओसियस। ठीक है, इंट्राओसियस है। ठीक है, इंट्राओसियस। तो 6 अपन मोस्ट कॉमनली जो रूट है ना 6, वो है इंट्राथिकल इंजेक्शन। अब इंट्राथिकल कौन सा रूट है, इट इज इट इट कैन कंट्रोल पेन आफ्टर सर्जरी। जैसे मान लो किसी पेशेंट, जैसे कैंसर पेशेंट है ना, उनको जिन वाला पेशेंट है, जैसे कैंसर पेशेंट है, तो उसकी सर्जरी हो रखी है, लास्ट में उसको मतलब पैलेटिव केयर देते हैं ना अपन, तो उसके अंदर एक होता है पैलेटिव, क्यूरेटिव है ना, रिकंस्ट्रक्टिव, तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन इसमें बता रहा हूँ मैं। तो पेन को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन इंट्राथिकल इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, सर्जरी, आफ्टर सर्जरी स्पाइनल कैनाल की, जैसे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या रखेंगे, एग्जांपल क्या है इसके अंदर, एग्जांपल है एलपी। एलपी का फुल फॉर्म है लंबर पैक्चर, लंबर पैक्चर भाई। एक सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं। तो लंबर जो 5 होता है, थर्ड और फोर्थ रिब्स के अंदर, रीजन के अंदर, यहाँ पे जैसे ये इंसर्ट करवा रखा है नहीं यहाँ पे, तो इसके अंदर एलपी करते हैं, लंबर पैक्चर। ये इंट्रा एक थिकल रूट है, ये भी एक इंट्रा थिकल रूट है। पीछे वाला ये इंट्राओसियस था, ये इंट्रा थिकल है। तो ये 6 रूट है मोस्ट कॉमनली जो मैंने बताए आज के लेक्चर में, पेरेंटल रूट है ना, तो ये मोस्ट कॉमनली इंट्रा थिकल रूट था। ठीक है, ठीक है, इंट्राथिकल हो गया, इंट्राओसियस हो गया, फिर इंट्रावीनसली हो गया, जो वेन के अंदर, फिर अगर इसमें नहीं मिलता है फिर सेंट्रल लाइन डालते हैं ना। इसके बाद अपन ये आईएम पढ़ा, जिसके अंदर जेट ट्रैक मेथड पढ़ा, आयरन का इंजेक्शन, और ये ग्लूटियल मसल्स का, फिर ग्लूटियल डोर्सल है, लेटरलिस है, कॉम्प्लिकेशन इसके क्या है, सियाटिक नर्व डैमेज कर देंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। और इससे पहले अपन जैसे ये चाइल्ड के अंदर, जैसे वेस्टस लेटरल मसल्स, ये चाइल्ड के मुख्य के अंदर, ये चाइल्ड के अंदर हीट इंजेक्ट करवाते हैं 1 से 3 ml। ठीक है, इंट्रामस्कुलर के अंदर जैसे अपर ये कितने डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। ठीक है, डर्मिस के अंदर बताया, और ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एससी का सारा कुछ बताया। ठीक है, इम्प्लांटेशन बताया, इसके अंदर इंसरेशन, इनहेलेशन, ठीक है, इंस्टिलेशन, इनकशन और इंसुफ्लेशन। तो आज का लेक्चर अपन का मोस्ट कॉमनली क्या है कि लोकल रूट और जो पेरेंटल रूट है ना उसके बारे में था। तो सारा कुछ अपने इस लेक्चर में मैंने पढ़ाया और बताया मैंने। और अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो,
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मतलब मोटिवेट होता हूँ मैं और नए नए लेक्चर बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच।